हेलो एवरीवन। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में फर्स्ट सेशन में हम डिस्कस किया था मनुस्मृति के जो थॉट थे। और आज जो सेकंड सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कौटिल्य। तो कौटिल्य एक 4th सेंचुरी बीसी के रियलिस्ट थिंकर हैं। इनका जो असली नाम था जो है विष्णुगुप्त। और इन्होंने बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं इन अपनी जो वर्क है इनका जो अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र जिसके 15 पार्ट्स हैं, 180 डिविजन्स हैं, 150 चैप्टर्स लिखे हैं और 6000 श्लोक्स हैं। पॉलिटिक्स के अलावा इसमें और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स वो इंक्लूडेड हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, एथिक्स, साइकोलॉजी और साइंस ऑफ एजुकेशन एज वेल एज इंजीनियरिंग। तो ये थी इंट्रोडक्शन। और अब हम पढ़ते हैं जो थ्योरी ऑफ स्टेट दी गई है कौटिल्य के द्वारा। तो थ्योरी ऑफ स्टेट में वो मानते हैं कि स्टेट एक ऑर्गेनिज्म है और वो एक जो सिर्फ एक जो मैकेनिकल इंस्टीट्यूशन नहीं है। जो कौटिल्य को फर्स्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट थिंकर माना जाता है इंडिया का। जैसे हम पढ़ते हैं जो वेस्ट के थिंकर्स हैं, जैसे थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो। तो वैसे ही इंडियन इंडियन जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट थिंकर हैं वो हम मानते हैं कि कौटिल्य फर्स्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट थिंकर रहे। उनके अकॉर्डिंग जो स्टेट है वो ओरिजिनेट होती है जो डिज़ायर्स हैं पीपल की उनको फुलफिल करने के लिए, और जो पीसफुल सोसाइटी है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए। वो किंग को डिस्क्राइब करते हैं एज सर्वेंट ऑफ पीपल हु रिसीव पेमेंट फ्रॉम इन फॉर्म ऑफ टैक्स। जो सर्विस वो पे करता है लोगों को, उनके बदले में वो टैक्स पे करते हैं। तो किंग की ये ड्यूटी है कि वो स्टेट को फॉरवर्ड ले और जो लोगों की वेलफेयर की बात करे। तो यहाँ पे स्टेट का सिंपल जो है वो रिजेक्ट करते हैं डिवाइन थ्योरी को। और जो स्टेट जो है वो मैन मेड जो है इंस्टीट्यूशन है, इसलिए इसको ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट भी बोला जाता है। यहाँ पे किंग्स की ड्यूटी बताते हैं कि किंग की ड्यूटी क्या है। किंग की ड्यूटी है रक्षा और पालन। जो उसके सब्जेक्ट्स हैं, जो पीपल हैं, उनकी रक्षा करना, उनकी वेलफेयर के लिए काम करना। ये जो पूरा स्टेट है जो एक सिस्टम है ऑफ इंटरडिपेंडेंस। यहाँ पे जो भी स्टेट का जो ऑर्गन होगा, जो भी पार्ट होगा, जैसे यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज़ किया 7 लिम्स या फिर 7 एलिमेंट्स ऑफ सॉवरिटी। तो यहाँ पे वो सारे इंटरडिपेंडेंट हैं, कोई भी आइसोलेटेड नहीं है। किंग शुड रिस्पेक्ट द अदर एलिमेंट्स। जो भी एक किंग होगा जैसे स्वामी, और उसके साथ जो सारे जो भी उसके लिम्स हैं वो सबको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए किंग को, और सारे ही इंटरडिपेंडेंट हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सप्तांग थ्योरी जो है स्टेट को एज ए सिस्टम बताती है। एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक नेचर ऑफ स्टेट। जैसे हमने स्टेट का पढ़ा कि वो स्टेट को सपोर्ट करते हैं, ये जो है ऑर्गेनिक नेचर का है। तो इसीलिए वो स्टेट को एज ए सिस्टम बताते हैं। सप्तांग थ्योरी में यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि जो स्टेट है उसके क्या है 7 लिम्स हैं। जस्ट लाइक एन ऑर्गेनिज्म, हम बोल सकते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, तो ह्यूमन बींग्स के अलग अलग जो है वो ऑर्गन्स हैं। वैसे ही जो स्टेट है उसके भी क्या है 7 लिम्स हैं, 7 पार्ट्स हैं। इन्हीं 7 पार्ट्स को हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ सॉवरिटी। तो कौन कौन से यहाँ पे वो पार्ट्स वो बताते हैं, वो हैं सबसे पहले स्वामी यानी किंग, वो बात करते हैं सबसे पहले किंग। उसके बाद और जो है वो अमात्य मिनिस्टर्स जो हो गए, जनपद जो टेरिटरी हो गई, और टेरिटरी में होंगे स्पाइस बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के, जैसे स्टूडेंट्स, वुमेन और भी बहुत सारे। तो उसमें उसके बाद आ गया दुर्ग। दुर्ग आ गया फोर्ट। फोर्ट भी इन्होंने 4 टाइप्स के जो फोर्ट की बात की है। सबसे पहले हम बात करते हैं अधिक, यहाँ पे जो वाटर, उसको जो पर्वत, पर्वत पे जो होगा उसको माउंटेन पे होगा, जो पर्वत दुर्ग बोलेंगे। धनवान उसको बोलेंगे जो डेजर्ट में होगा, और वन वन यानी जो डेंस फॉरेस्ट में होगा, घने जंगल में। उसके बाद जो कोस्ट, ट्रेजरी की, ये भी एक जो है पार्ट है स्टेट का। उसके बाद है बल, उसके बाद मित्र। तो ये थे 7 जो लिम्स हैं स्टेट के। उसके बाद बात करते हैं वो मंडल थ्योरी की। मंडल थ्योरी में वो 12 जो सर्कल्स हैं स्टेट के, उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट जो किंग आ गया बीच में, जिसको हम विजिगुशु बोलते हैं। उसके अगर हम फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे फ्रंट में 5 जो हैं सर्कल्स हैं, और बैक की बात करें तो बैक में 4 सर्कल्स हैं, और 2 जो हैं एक बफर। जैसे नेपाल जो फॉरवर्ड में एग्जांपल हम दे सकते हैं, नेपाल एक बफर स्टेट का काम करती है, मीडिएटर का। तो उसको हम बोलते हैं मध्यमा। उसके बाद दूसरा आ गया न्यूट्रल स्टेट जो है उदासीना। तो कौन से जो 5 फ्रंट में जो सर्कल्स हैं, सबसे पहले आता है जो नेबर होगा वो होगी एनिमी, इसको बोला जाता है अरी, ARI अरी। उसके साथ वाला जो होगा वो होगा मित्र, यानी जो दुश्मन का जो दुश्मन होगा वो होगा मित्र। तो मित्र में वो 2 टाइप्स के मित्र की बात करते हैं, फ्रेंड की जो भी। तो फर्स्ट जो होगा सहज और दूसरा होगा कृत्रिमा। जो सहज होगा वो क्या होगा, सुपीरियर होगा। सुपीरियर क्यों होगा, क्योंकि जो
पुराने टाइम से चलता आ रहा है, जो फादर के टाइम से होगा, पहले से ही दोस्त था तो वो आज भी दोस्त है, तो वो उसको उन्होंने सुपीरियर बताया हुआ है। दूसरा क्या है, कृत्रिमा, तो ये है एक्वायर्ड, जो अभी डेवलप हुआ है, जो नया नया बना है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए या फिर अभी जो नया बना है, तो इसको वो एज कम्पेयर टू जो सहज था जो जो उसके इन्फीरियर बताते हैं। तो ये था मित्र। उसके बाद जो उसके जो आगे होगा फ्रंट में, उसको था एरीमित्र, एनमी ऑफ अलाई, जो हमारे दोस्त का जो दुश्मन होगा तो वो क्या होगा, हमारा भी दुश्मन होगा। तो उसके बाद क्या होगा, मित्र, मित्र, अमित्र, तो ये हो गया फ्रेंड ऑफ एलाई। उसके बाद जो नेक्स्ट सर्कल होगा, फिफ्थ सर्कल फ्रंट में होगा अमृत्र, अरिमित्र, मित्र, हो गया एनिमी ऑफ फ्रेंड ऑफ एलाई, जो एलाई का फ्रेंड होगा उसकी क्या, एनिमी। तो ये थे 5 जो फ्रंट में थे। अब देखते हैं बैक में। बैक में सबसे पहले देखा हमने जो है पर्शिना ग्रह, वो है नियर रेयर एनिमी। उसके बाद जो है रेयरवर्ड फ्रेंड जो है अक्रंदा। उसके बाद जो है एलाई ऑफ रेयरवर्ड एनिमी। उसके बाद जो है अक्र धरसा, यानी एलाई ऑफ रेयरवर्ड फ्रेंड। तो ये हमने देखा 5 फ्रंट में और 4 बैक में, 9 एक खुद जहाँ पे विजिगुशु किंग, 10 हो गए, और दूसरे 2 जो है वो मध्यमा यानी मीडिएटर, और दूसरा उदासीना। तो ये है हमारे पास जो 12 सर्कल्स ऑफ मंडल थ्योरी। उसके बाद थ्योरी ऑफ डिप्लोमेसी में वो 4 फोल्ड थ्योरी की बात करते हैं, जहाँ पे वो बात करते हैं साम दाम, दाम को दाना भी बोला जाता है, दंड भेद। तो साम क्या होगा, कोई भी कोलिशन कर लेना इंटरेस्ट के लिए अपने। दाम क्या होगा, कंसेशन देना या फिर गिफ्ट दे देना। जैसे आज की जो ट्रेड पॉलिसीज़ हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में, यहाँ पे जो टैरिफ जो है कम कर दिया, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिए, तो ये हम समझ सकते हैं कि क्या है, कंसेशन या फिर गिफ्ट, यानी दाम में आता है। उसके बाद दंड, दंड यूज़ ऑफ फोर्स, फोर्स यूज़ करके, वॉर यूज़ करके, तो उसको हम बोलते हैं दंड। उसके बाद है भेद, भेद डिवाइड एंड रूल। उसके बाद यहाँ पे यहीं पे आता है डिप्लोमेसी में षटगुण नीति। कौन कौन सी 6 जो नीतिज़ हैं वो है, फर्स्ट जो है संधि यानी अलायंस, दोस्ती करना। दोस्ती कब करना, जब जो एनिमी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। तो सेकंड क्या है, विग्रह यानी वार, वार कब करना, जब संधि में ब्रेक करना यानी वॉर करना। संधि जो बनाए रखी, जब दुश्मन स्ट्रॉन्ग हो तो उसके साथ क्या है, संधि बना के रखो, दोस्ती रखो, और जैसे ही वो वीक हुआ तो क्या होगा, वार, विग्रह होगी, वार। व्हेन यू आर स्ट्रॉन्ग, जब खुद स्ट्रॉन्ग हो जाओ तो फिर वॉर करो। उसके बाद यान यानी याना या मिलिट्री एक्सपीडिशन। उसके बाद जो है आसना, हेल्टिंग, स्टेशनिंग नियर द एनिमीज टेरिटरी, जो एनिमी की टेरिटरी है उसके पास जाके स्टेशनिंग, मतलब अपनी वहाँ आर्मी रखना, वहाँ पे रहना। समश्चर्य, सीकिंग प्रोटेक्शन। उसके बाद जो है द्वैध भाव, डुप्लिसिटी या ड्यूल पॉलिसी। ड्यूल पॉलिसी मीन्स डोंट ओपन टू फ्रंट्स ऑफ वार, 2 फ्रंट कभी भी मत ओपन करो वार के। जब एक फ्रंट पे लड़ो तो जहाँ पे क्या होगा, ईजिली आप जीत सकते हो। उसके बाद उन्होंने टाइप्स ऑफ वार बताई हुई, एक डायरेक्ट वार है, गुरिल्ला वार और प्रॉक्सी वार। डायरेक्ट वार को उन्होंने नाम दिया पराक्रम, गुरिल्ला वार कूट युद्ध, और प्रॉक्सी वार दुश्मन। करप्शन के क्या व्यूज़ थे चाणक्य के, एक वो कहते हैं कि करप्शन इज़ लाइक हनी ऑन टंग, यू कांट यू कांट हेल्प बट टेस्ट इट, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, आपको टेस्ट करना ही पड़ेगा, इट इज़ लाइक हनी ऑन टंग। डिफ़िकल्ट है टैकल करना, लेकिन फिर भी वो कुछ तरीके बताते हैं, रास्ते बताते हैं कि कैसे इसको कम किया जा सकता है करप्शन को। बोलते हैं जो ब्यूरोक्रेसी का जो साइज है उसको कम कर दो। दूसरा, जो कैपिटल ट्रांसफ़र करो रेगुलर इंटरवल से, जब तक वो वहाँ पे जो सिस्टम है लूप होल्स को पहचान के करप्शन करना स्टार्ट हो जाए, उससे पहले क्या है, उनकी जो है ट्रांसफर्स कर दो रेगुलर इंटरवल्स में। पब्लिक ह्यूमिलिएशन ऑफ करप्ट ऑफिशियल्स, जो करप्ट ऑफिशियल्स हैं उनकी जो है ह्यूमिलिएशन होनी चाहिए पब्लिक में, तो दोबारा वो ऐसा काम ना करें। ही ब्रिंग्स अप सोचक्स विसल ब्लोअर्स का कॉन्सेप्ट भी वहाँ पे था उस टाइम पे। एंटायर चेन शुड बी पनिश्ड, चेन इंक्लूड्स, बोलते हैं जो पूरी चेन है जो करप्शन कर रही है उस सभी को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तो सिर्फ जो मेन जो हेड है उसको ही नहीं, सबको वहाँ पे करप्शन करप्शन में उसको पनिश करना चाहिए। तो वो चेन में कौन कौन इंक्लूड है, दयक जो ब्राइबर जो दे रहा है, उसके बाद जो है प्रतिग्रह जो रिसीव कर रहा है मनी, जहाँ कोई जो ले रहा है जहाँ से ऑफिसर्स लेते हैं, निधायक वन हु कीप्स द मनी, और जो पैसा रखता है वो भी। अब देखते हैं हम जो चाणक्य और जो मैकियावेली उनके क्या डिफरेंसेस है, क्योंकि दोनों जो हैं रियलिस्ट थिंकर्स हैं। तो रियलिस्ट में चाणक्य जो है उनको माना जाता है ऑफेंसिव,
रियलिस्ट थिंकर। कौटिल्य यहाँ पे बात करते हैं जो किंग जो है वो धर्म के अंडर ही काम करेगा, अंडर लॉ, और ये जो एडवाइस देता है अपने किंग को वो देता है बहुत ही प्रिसाइज एडवाइस देता है। फोर्स स्टेटक्राफ्ट अर्थशास्त्र जो है बेटर देन प्रिंस। जो प्रिंस में जो एडवाइस दी गई है स्टेटक्राफ्ट के लिए या फिर स्टेटक्राफ्ट के ऊपर जो बात की गई मैकियावेली के द्वारा प्रिंस में, वो इतनी अच्छी नहीं है, उससे जो है अर्थशास्त्र जो है बेटर है। और अर्थशास्त्र जो है मोर रियलिस्टिक देन मैकियावेलीज प्रिंस। जो मैकियावेली के द्वारा जो बुक लिखी है, जो उनके जो थॉट्स हैं, पॉलिटिकल थॉट्स हैं, वो क्या हैं, वो इतने रियलिस्ट नहीं है जितने कौटिल्य के हैं। ये किसका कहना है? ये है मैक्स वेबर के व्यूज़ हैं। और नेक्स्ट जो है जो कौटिल्य है उसको अपना किंग मिला था, हमें पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके किंग थे। उसके बाद अगर हम बात करें मैकियावेली की, तो मैकियावेली को अभी तक उसका प्रिंस नहीं मिला था उसके टाइम पे, तो यानी कि ही नेवर गॉट हिज प्रिंस। तो यहाँ पे किंग अगर बात करें तो रिलीजन से ऊपर है किंग, किंग को वहाँ पे रिलीजन से ऊपर रखा हुआ है मैकियावेली ने। और यहाँ पे वो प्रिसाइज एडवाइस के जगह वो क्या कहते हैं, एक जेनरिक एडवाइस देता है। तो मैकियावेली जो है वो रिलीजन और पॉलिटिक्स को सेपरेट करने की बात करते हैं, सेपरेट पॉलिटिक्स एंड एथिक्स। लेकिन यहाँ पे अगर हम कौटिल्य की बात करें, वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू धर्म एथिक्स इज द सोर्स ऑफ गुड इन गवर्नमेंट। ये जो है अगर एथिक्स होगी, अगर जो बंदा एथिक्स को फॉलो करेगा तो उसको पता होगा कि भाई सही काम सही क्या है, गलत क्या है, तो उसमें गुड गवर्नेंस में उसकी हेल्प हो सकती है, स्टेट क्राफ्ट या फिर गवर्नेंस में उसकी हेल्प हो सकती है, इसमें एक बुराई कुछ नहीं है। तो यहाँ पे वो एथिक्स और पॉलिटिक्स है वो एक, उनको एक ही मानते हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। यहाँ पे अब सिमिलैरिटीज़ की बात करते हैं दोनों थिंकर्स की। दोनों रियलिस्ट हैं, वो अपने मदरलैंड को कंसोलिडेट करने की बात करते हैं, उनके जो लोग हैं उनकी वेलफेयर की बात करते हैं, वेलबींग की बात करते हैं। जो एडवाइसेस वो अपने किंग्स को देते हैं वो भी सिमिलर हैं, जैसे रूल विद आयरन हैंड, यूज़ ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ मीन्स, जैसे साम दाम दंड भेद हमने पढ़ा जो कौटिल्य ने दी। तो वो बोलते हैं कि ऑल सॉर्ट्स ऑफ जो पावर्स हैं, जो मीन्स हैं, वो हमें यूज़ करने चाहिए टू एक्वायर मोर एंड मोर टेरिटरी। तो टेरिटरी को यहाँ पे वो एक्वायर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट देते हैं एग्रेंडाइजमेंट। अगर आप एक्सपैंड नहीं करोगे तो आप पेरिश हो जाओगे, आपको दूसरे एक्सप्लॉइट कर लेंगे। जितना एरिया आपके अंडर होगा, जितना आप एक्सपैंड करोगे, उतने ज़्यादा रिसोर्स होंगे और उतनी ज़्यादा आप क्या होगा, इकोनॉमिक वेलबींग होगी आपकी। उसके बाद जो है इम्पेरियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी, जो फॉरेन पॉलिसी है वही हमने पढ़ा, जो एग्रेंडाइजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, एक्सपैंड करना, एग्रेसिव। जो कौटिल्य जो है वो मोर डिटेल्ड व्यू देते हैं, जैसे एग्जांपल जो है मंडल थ्योरी, तो इसके ऊपर वो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जो 12 सर्कल्स जो हैं वो पूरे एक्सप्लेन करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ पावर, जो ऑब्जेक्टिव है गवर्नेंस का, जो करप्शन को हैंडल करना, ये सारी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं। मटेरियलिस्टिक वेलबींग इज़ इम्पॉर्टेंट, दोनों थिंकर्स जो कहते हैं कि मटेरियलिस्टिक वेलबींग इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद कुछ कमेंट्रीज हैं कौटिल्य पे, जैसे आर क्षमा शास्त्री कहते हैं द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट अननोन इन द डेज ऑफ चाणक्य। ये हम पढ़ते हैं जो जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, उसके बाद जॉन लॉक, उसके बाद जो रूसो, तो ये हैं कॉन्ट्रैक्ट थिंकर्स। लेकिन यहाँ पे जो हमारे कौटिल्य इंडिया के, तो उनको भी यानी 4th सेंचुरी BC की बात है, तो तब भी वो कहते हैं श्यामा शास्त्री कि उस टाइम पे भी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेप्ट था, जो थ्योरी थी, वो अननोन नहीं थी वहाँ पे, चाणक्य उसके बारे में बात कर चुके हैं। उसके बाद जो BA सैलवोटर, वो कहते हैं ऑल द स्कूल्स ऑफ एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट द मोस्ट नोटवर्दी इज़ दैट ऑफ कौटिल्य। तो वो जो भी एंशियंट पॉलिटिकल थॉट की जो इंडिया की बात करते हैं, तो वो मोस्ट नोटवर्दी किसको बताते हैं? कौटिल्य का जो पॉलिटिकल थॉट था। उसके बाद NC बंदोपाध्याय, द स्टेट अकॉर्डिंग टू कौटिल्य मस्ट बी बेस्ड ऑन द साउंड इकोनॉमिक फाउंडेशंस सो एज टू एनेबल मैन टू रियलाइज द एम्स ऑफ लाइफ। यहाँ पे वो इकोनॉमिक फाउंडेशंस की बात करते हैं, इकोनॉमिक वेलबींग की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू चाणक्य। कौन कह रहा है? बंदोपाध्याय। उसके बाद MV कृष्णा राव, कौटिल्यज एटीट्यूड टू रिलीजन वाज सेकुलर एंड नॉट एपैथेटिक। तो यहाँ पे वो रिलीजियस जो डायमेंशन है उसकी क्या बात करते हैं कि जो रिलीजन की तरफ जो एटीट्यूड था जो कौटिल्य का, वो क्या था? सेकुलर था और कोई एपैथेटिक नहीं था। मैक्स वेबर जो हमने पढ़ा अभी, वो कहते हैं कि मैकियावेलीज प्रिंस वाज फार्म हार्मलेस व्हेन कंपेयर टू कौटिल्यज अर्थशास्त्र। जो मैकियावेली जो एडवाइस देते हैं अपने प्रिंस को, तो वो बोलते हैं कि वो हार्मलेस है जब हम बात करते हैं, जब हम कंपेयर करते हैं जो कौटिल्यज अर्थशास्त्र में जो उसका किंग है। यानी कि वो यह सिंपल सिंपल बोल रहे हैं कि वो जो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है वो मोर रियलिस्ट है एज कम्पेयर टू प्रिंस।
जो मकैवली की प्रिंस है। अमर्त्य सेन क्या कहते हैं उसमें, कौटिल्य वाज नॉट इमोरल बट अनमोरल इन हिज पॉलिटिक्स। यहाँ पे वो बात करते हैं कि वो इमोरल नहीं था, वो अनमोरल था पॉलिटिक्स में। कुछ बुक्स हैं और उनके ऑथर्स हैं जो चाणक्य के ऊपर लिखी गई हैं, जो मेन जो है आर पी कैंगल, कौटिल्य द अर्थशास्त्र, रंगराजन कौटिल्य द अर्थशास्त्र, रोजर बोलते हैं द फर्स्ट ग्रेट पॉलिटिकल रियलिस्ट कौटिल्य एंड हिज अर्थशास्त्र। यहाँ पे वो फर्स्ट ग्रेट पॉलिटिकल रियलिस्ट यहाँ पे बोलते हैं। टी एन रामास्वामी एसेंशियल्स ऑफ इंडियन स्टेट क्राफ्ट कौटिल्याज अर्थशास्त्र फॉर कंटेम्प्रेरी रीडर्स। एन सी बंदोपाध्याय कौटिल्य एंड एक्सपोजिशन ऑफ हिज सोशल आइडियल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। हरिकृष्ण देव क्या कहते हैं यहाँ पे, कौन सी बुक है उनकी, द कौटिल्याज अर्थशास्त्र ऑन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। नरसिंह प्रसाद सिंह कौटिल्याज अर्थशास्त्र एंड मैकेनिज्म ए रिवैल्यूएशन। उसके बाद यहाँ पे रूट्स ऑफ रियलिज्म रीच टू चाणक्य। यहाँ पे अगर रियलिज्म की बात करते हैं हम, यहाँ पे आइडियलिज्म, लिबरलिज्म, उसका रियलिज्म, तो यहाँ पे रियलिज्म की बात जब हम करते हैं तो उसकी रूट्स हमें कहाँ देखने को मिलती है, चाणक्य में देखने को मिलती है। मैक्स वेबर की बात करते हैं, कौटिल्याज मैकियावेलियन देन मैकियावेली। जो कौटिल्य है वो मोर मैकियावेलियन है देन मैकियावेली हिमसेल्फ। उपेंद्र कौर क्या कहते हैं, इटालियन कौटिल्य। जो चाणक्य जो है, जैसे हम बोलते हैं कि जो चाणक्य जो है वो इटालियन इंडियन मैकियावेली है, तो इसके द्वारा ये उपेंद्र कौर इसके उल्टा बोलते हैं, जो क्या है, जो मैकियावेली जो है वो इंडियन कौटिल्य है, यानी कि यहाँ पे कौटिल्य को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। थैंक यू। ये था कौटिल्य। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे बुद्धिस्ट थॉट, और बुद्धिस्ट थॉट में जो मेन जो है अंगन सूता, जो 27th सूता ऑफ दीघा निकाया है उसका, उसको हम बोलते हैं अगन सूता। और इसमें क्या पॉलिटिकल थॉट्स बताए गए हैं, कैसे एक्सपैंड, ओरिजिन ऑफ लाइफ वगैरह, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे।